हेलो फ्रेंड, हाय, दिस इज़ योर गाइड। आज हम यहाँ पे आयस बाबा का टेस्ट 12 आईएलपी टेस्ट जो है टेस्ट सीरीज इनका उसका टेस्ट 12 करेंगे डिस्कस। मैंने 10 क्वेश्चन डिस्कस किए थे अब मेरे फर्स्ट पार्ट में। और आज हम यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर क्वेश्चन नंबर 20 तक डिस्कस करेंगे। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। यूपीएससी परसिवरेंस करके ये चैनल है। परसिवरेंस मीन्स लगन, एक दृढ़ निश्चय जो आपको इस एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए चाहिए। और हम वन बाय वन ये पूरा जो टेस्ट दिया है जो करेंगे। आपने अगर मेरे प्लेलिस्ट में चेक नहीं किया होगा तो आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हो। आयस बाबा आईएलपी टेस्ट सीरीज़ करके प्लेलिस्ट है और भी प्लेलिस्ट है, वहाँ पे आप जाकर चेक कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 11 डिस्कस करते हैं हम यहाँ पे। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रिस्पेक्ट टू द साउथ ईस्ट एशिया रीजनल हेल्थ इमरजेंसी। रीजनल हेल्थ इमरजेंसी से रिलेटेड है। सो साउथ ईस्ट एशिया रीजनल हेल्थ मिनिस्ट्री इमरजेंसी फंड, शेरिफ इसका एब्रीवेशन है, साउथ एशिया रीजनल हेल्थ मिनिस्ट्री फंड। सो ऐसे दो तीन बार अगर पढ़ने से आपको अगर ध्यान में रहता होगा तो अच्छी बात है। दो तीन बार हमें ये पढ़ना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि मतलब इससे पे फ़ायदा होता हो या नहीं होता हो, बट समटाइम्स क्या हो जाता है कि हमें ये दो तीन बार पढ़ने से ध्यान में रहता है। सो दो सेंटेंस दिए हैं आपको यहाँ पे। इट इज़ द मैकेनिज्म दैट अलाउड फॉर अ मोर रैपिड रिस्पॉन्स टू डिजास्टर फ्रॉम नेचुरल एंड ह्यूमन जनरेटेड हजार्ड्स। इट इज़ जॉइंटली लॉन्च बाय द बिम्स्टेक एंड एशियन मेंबर्स। सो आपको करेक्ट स्टेटमेंट पूछा है यहाँ पे, करेक्ट स्टेटमेंट, और इसका आंसर है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए सही है। ओनली वन सेंटेंस करें। इट इज़ द मैकेनिज्म दैट अलाउज फॉर मोर रैपिड रिस्पॉन्स टू डिजास्टर फ्रॉम द नेचुरल एंड ह्यूमन जनरेटेड हजार्ड्स। और ये जॉइंटली लॉन्च बिम्स्टेक और आसियान ने नहीं किया था। हम एक्सप्लेनेशन में देखते हैं डिटेल में क्या दिया है। सो फर्स्ट सेंटेंस करेक्ट है। साउथ ईस्ट एशिया रीजनल हेल्थ इमरजेंसी फंड शेरिफ्स इज़ अ mechanism that allows for a more rapid response to disaster from natural and human generated hazards. Second sentence incorrect था। The fund has been established by the WHO ने लॉन्च किया था साउथ ईस्ट एशिया रीजनल ऑफिस एंड इट्स 11 मेंबर स्टेट्स बांग्लादेश, भूटान, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कोरिया, इंडिया, इंडोनेशिया, मालदीव्स, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका, थाईलैंड, टिमोर लेस्ट। सो ये स्टेट कंट्री ध्यान में रखना। आप एडिशनल इंफॉर्मेशन कुछ दिया है। इंडिया विल कंट्रीब्यूट $2 lakh towards implementation of the preparedness team under the Southeast Asia Health Emergency Response Fund. The fund will be used for the emergencies, whether natural or man-made, in which the following may occur: declaration of the state emergency, official request for the external assistance by the natural government, or the appointment of the humanitarian coordinator by the UN Secretary General for that particular. क्वेश्चन नंबर 12 में आते हैं हम। अमचांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। सो ये असम में है, अमचांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ध्यान में रखना। सो वही एक्सप्लेनेशन में दिया। क्वेश्चन नंबर 13 में आते हैं हम यहाँ पे। TN मनोहरन कमेटी, ये न्यूज़ में था, इज एसोसिएटेड विथ, ये ऑप्शन नंबर डी है, सेकेंडरी मार्केट से रिलेटेड है। TN मनोहरन कमेटी, इट वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड एज अ टास्क फोर्स टू सजेस्ट पॉलिसी and regulatory intervention required for the development of secondary market in the corporate loan, including loan transaction platform for the stress asset. The secondary market is a marketplace where already issue securities, both shares and debt, can be bought and sold by the investor. It is market where investors buy security from the investor and not from the issuing company. So TN मनोरंग कमेटी ध्यान में रखना, ये सेकेंडरी मार्केट से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 14 आते हैं। नो डील ब्रेक्जिट मीन्स यूनाइटेड किंगडम लिविंग विथ विच ऑफ द फॉलोइंग। सो कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशन इससे एग्जिट कर रहे हैं, रिलेटेड है, सॉरी। तो यहाँ पे ऑप्शन डी ऑल ऑफ द यूरोपोल, यूरोपियन कोर्ट ऑफ जस्टिस, EU कस्टम्स एंड यूनियन, EU सिंगल मार्केट। सो नो डील ब्रेक्जिट मीन यूनाइटेड किंगडम लिविंग विच ऑफ द फॉलोइंग। ये चारों ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर डी। सो डिटेल में यहाँ पे दिया है नो डील ब्रेक्जिट के बारे में।
UK would immediately leave the European Union with no agreement about the divorce process. UK would leave the single market and custom union arrangement designed to help trade between EU member by eliminating checks and tariff. It means immediately leaving EU institutions such as European Court of Justice and Europol. क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं. माउंट लियो पारगिल माउंट लियो पारगिल ये न्यूज़ में क्यों था? इट लाइज इन विच ऑफ द फॉलोइंग रेंजेस, किस रेंज में आता है ये झास्कर रेंज में आता है. ऑप्शन नंबर सी सही है. सो आप पढ़ सकते हो लियो पारगिल के बारे में. इट इज़ द थर्ड हाइस्ट पीक ऑफ द हिमाचल एंड इज़ कंसिडर्ड टू बी अमंग द मोस्ट चैलेंजिंग एंड टेक्निकली डिफिकल्ट पीक टू स्केल. इट लाइज इन द झास्कर रेंज. क्वेश्चन नंबर 16 में आते हैं. एक्सरसाइज युद्ध अभ्यास is a military training and defense cooperation endeavor between the India and which of the following countries. ये USA से रिलेटेड है युद्ध अभ्यास. सो ध्यान में रखना. इसके बाद में यहाँ पे एक्सप्लेनेशन में वो दिया है. ये 2004 से स्टार्ट हुआ था. ध्यान में रखना. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रिस्पेक्ट टू द बेंचमार्क रेट्स. क्वेश्चन नंबर 17 है. बेंचमार्क रेट से रिलेटेड है. 2 सेंटेंस दिए आपको. इट कैन हेल्प अस बेटर अंडरस्टैंड द फंक्शनिंग ऑफ द फाइनेंशियल मार्केट एंड द अवेलेबिलिटी ऑफ द मनी. इट एनेबल्स अस टू मॉनिटर द प्रैक्टिकल इम्पैक्ट ऑफ आवर मॉनिटरी पॉलिसी डिसीजन. सो यहाँ पे दोनों सेंटेंस करेक्ट है और आपको करेक्ट पूछा है. ऑप्शन नंबर सी सही है, बोथ 1 and 2. सो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में वही दिया है दोनों सेंटेंस के बारे में. और यहाँ पे कुछ एम दिए हैं फास्टर ट्रांसमिशन मॉनेटरी पॉलिसी रेट्स के बारे में. सो ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बट आपके मेंस के लिए ये इम्पोर्टेंट रह सकता है. क्वेश्चन नंबर 18. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू द फाइनेंशियल बेंचमार्क इंडिया प्राइवेट लिमिटेड. FBIL से रिलेटेड ये क्वेश्चन है. क्वेश्चन नंबर 18. 2 सेंटेंस दिए हैं. इट्स एम इज़ टू डेवलप एंड एडमिनिस्टर बेंचमार्क रेटिंग टू मनी मार्केट, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ एंड फॉरेन एक्सचेंज इन इंडिया. इट इज़ जॉइंटली ओन बाय द RBI एंड SEBI. सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए सही है. इसे RBI और SEBI जॉइंट ओन नहीं करते हैं, बट इसका FBIL का एम है टू डेवलप एडमिनिस्टर्ड बेंचमार्क रेटिंग टू मनी मार्केट, गवर्नमेंट सिक्योरिटी एंड फॉरेन एक्सचेंज इन इंडिया. सो इसे FBIL को जॉइंटली ऑन बाय द FIMMDA और FEDAI IBA was formed in December 2014 as the private limited company under the Companies Act 2013. सो क्वेश्चन नंबर 19 पे आते हैं. ये बायोलॉजिकल एंड टॉक्सिन वेपन्स कन्वेंशन BTWC से रिलेटेड है. 2 सेंटेंस दिए यहाँ पे. इट हैज़ साइन एंड रेटिफाइड द कन्वेंशन. इंडिया हैज़ साइन एंड रेटिफाइड द कन्वेंशन. इंडिया ने साइन किया है ऐसा बोल रहे हैं. इट अलाउज स्टेट पार्टी टू लॉन्च कंप्लेंट विद द UN सिक्योरिटी काउंसिल इफ दे बिलीव द अदर मेंबर्स ऑफ द स्टेट आर वायोलेटिंग द कन्वेंशन. सो दोनों सेंटेंस करेक्ट है यहाँ पे. इट अलाउज द स्टेट पार्टी टू लॉन्च कंप्लेंट विद द UN सिक्योरिटी काउंसिल इफ दे बिलीव द अदर मेंबर स्टेट आर वायोलेटिंग द कन्वेंशन. इंडिया ने रेटिफाई किया है इस कन्वेंशन को. बायोलॉजिकल एंड टॉक्सिक वेपन कन्वेंशन BTWC ध्यान में रखना. उसके बाद में यहाँ पे बायोलॉजिकल एंड टॉक्सिक वेपन के बारे में डिटेल्स में दिया है. यहाँ पे आप पढ़ सकते हो. और the BWC bans developing, stockpiling, acquisition, retention, production of biological agents and toxic types and quantities have no justification. So weapon equipments and delivery vehicles और कुछ टॉक्सिन वेपन्स इक्विपमेंट एंड डिलीवरी व्हीकल डिस्क्राइब. अब सो ये पूरा बैन वगैरह किया है इन्होंने, ऐसा दिया है. क्वेश्चन नंबर 20. ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स से रिलेटेड ये कौन पब्लिश करता है? ये इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट करता है. इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट EIU करता है इसे. ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स को पब्लिश करता है. द रिसर्च डिवीजन ऑफ द इकोनॉमिक्स ग्रुप. सो ये 10 क्वेश्चन हमने आज यहाँ पे डिस्कस किए. ILP 2020 टेस्ट सीरीज़ का टेस्ट 12 है. सो हम आने वाली वीडियोज़ में जो 30 क्वेश्चंस बाकी हैं, क्वेश्चन नंबर 21 से लेकर क्वेश्चन नंबर 50, सो हम डिस्कस करेंगे इसी चैनल पर और हमारे नेक्स्ट पार्ट में. तब तक के लिए थैंक यू सो मच. गुड नाइट.